हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो ट्रेडिंग रेंज हो सकता है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है, ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कोई बाय बन रहा है। तो यहाँ पे अभी भी कोई बाय लेना रिस्की है, कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से हम ट्रेडिंग रेंज अगर बनता है उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा है तो क्या तब हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। ऑलराइट, तो ना तो यहाँ पे बाय बन रहा है ना तो यहाँ पे बन रहा है, और क्या हमें यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है, ये वेज था, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या ये सेल हो सकता है? तो यस, ये सेल हो सकता है। पर मेक श्योर अगर ये सेल कर रहे हैं तो हमें अभी फ़िलहाल कोई स्टॉप लॉस की क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है मल्टीपल लेग्स आए। तो आप जितना भी क्वांटिटी ट्रेड करते हो मेक श्योर आप उससे हाफ ऑफ द क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, ताकि स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। और अगर आप स्प्रेड बनाते हो तो जो भी यूजुअली जो स्प्रेड का डेल्टा होता है वो 1.5 और 0.30 होता है, तो बेटर ये है कि यहाँ पे 0.5 और 0.4 आप डेल्टा यूज़ कर लो। जब स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है तो मैं यूजुअली स्प्रेड बनाता हूँ तो 0.4 डेल्टा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे मार्केट रैली नहीं कर रहा, ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखने का मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, नहीं, क्या इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, नहीं, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है फिर क्या मार्केट यही ट्रेडिंग रेंज में जाता है, तो इससे मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे फॉलोअप नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में बस ये एक रीजनेबल ट्रेड था, दैट्स इट। 218 और यहाँ पे 170। ऑलराइट, अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए, और कोई एंट्री नहीं बन रही है, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ पे जो मार्केट एक्सेल कर रहा है तब भी एंट्री नहीं बन रही है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट नीचे आता है, ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन ये हो सकता है, ये हम एनीवे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा ट्रेड है कि जहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया 0.4 और 0.5 डेल्टा यूज़ करना है, तो ये मैंने वैसे ही किया था। यहाँ पे एक स्प्रेड बनाया था, ये ऐसा ट्रेड है कि जिसको मैंने बहुत समय तक होल्ड किया था और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे एक निकाला था, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये बार था, यहाँ पे मैंने सेल किया था, यहाँ पे मैंने एक स्प्रेड बनाया था इसलिए, तो ये बार पे मैंने सेल किया था, ये सेल सिग्नल बार है। और आप बाय बैक देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट किया था। ये बहुत समय तक मैंने होल्ड किया था, मैं यूजुअली इतना होल्ड नहीं करता हूँ। ये पहला ट्रेड है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 30 और यहाँ पे मोर देन 2 आवर्स तक होल्ड किया है। पर देखिए, जब भी पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है और उसके हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है, उससे कोई बेटर तरीका नहीं है। और कोई यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कि ये सेल हो सकता है, यस। पर सेम पैटर्न जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया था वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे देखना है क्या मार्केट वेज करता है। पहली बात तो ये वेज, उसके ऊपर ब्रेकआउट, ये सब के लिए हमें स्पेस देना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो एक हाई राय बनाया था, उसके बाद फिर मार्केट पुल बैक नहीं आता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, उसके बाद क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। एनीवे, अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, मार्केट यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता और मार्केट यहाँ से ब्रेक करने लगता, तब अगर इमीडिएट मोमेंटम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इमीडिएट मोमेंटम मिलती है तो मैं होल्ड करता, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मैं एग्जिट करने के लिए सोचता, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बुलबार क्लोज होता है और मार्केट एक्सिट कर रहा है, तब हम ये लेग देख सकते हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है मार्केट। तो यहाँ से मोमेंटम मिलने के फिर तो मोमेंटम मिलने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हाई था, इसका ऊपर फिर ये ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद फिर मार्केट रैली कर रहा है स्ट्रॉन्ग बुल बार से, तो एटलीस्ट मैं वो उतना स्टॉप लॉस लेने के लिए सोचता। तो यहाँ पे आपका बाय होता और फिर ऑलमोस्ट 0 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स में आपका एग्जिट होता, पर वैसा नहीं होता है। मार्केट फिर रैली करता है, फिर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग वियर बार है, क्या इसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर रहा है, नहीं, मार्केट नीचे ब्रेक करता है, तो ये फिर बाद में ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। या तो इधर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, यूजुअली यहाँ पे मैं एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ, एटलीस्ट जब यहाँ से कोई क्लियरिटी हो तब तक। पर अगर समय नहीं है तो फिर आपको कहीं पे तो एग्जिट करना है।
ऑलराइट, तो बस ये और ये दो, ये बस रीजनेबल ट्रेड्स थे और कोई ट्रेड्स रीजनेबल नहीं है। अभी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स है। मार्केट यहाँ पे आता है, मोमेंटम है, यहाँ पे देखना है, फिर एक डोजी बार बनता है। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट हो रहा है तो क्या तब बाय हो सकता है? यस, ये हो सकता है। सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, फिर देखने के मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, नहीं तो हम फिर होल्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे एक्सेलेरेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई बाय ले हो सकता है। तो इतने पैटर्न में बाय करना बहुत रिस्की है। मैं चाहूँगा यहाँ पे कोई पुल बैक आए, पर ये बार्स के बाद जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेल कर रहा है तब बाय हो सकता है। 4 बार्स हैं और एक लेग हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, पर इसे आप मैनेज कैसे करोगे? स्ट्रॉन्ग बार बनता है, फॉलोअप देखना है, डोजी बार है। ऑलराइट, तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? इसके ऊपर बहुत बड़ी विक है। इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचना है, रिमेनिंग देखना है। स्ट्रॉन्ग पियर बार, मैं यहाँ पे फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच रहा हूँ। क्या यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं? यहाँ पे बाय करना अभी भी रिस्की है। भले डबल बॉटम बनाया है, पर ये मैं चाहूँगा यहाँ पे कहीं पे डबल बॉटम बने या फिर यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिखे, पर काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है, तो ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ये और इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कोई बाय वैसे बन नहीं रहा। पर यहाँ पे आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। स्टॉप लॉस हमारा और नीचे यूज़ करना होगा हमें। ऑलराइट, सेल बन रहा है, कोई सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट, रैली करता है कोई यहाँ, क्या ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दे सकता है। वीक है तो मैं चाहूँगा कि मल्टी यहाँ से कोई क्लियरली मार्केट ट्रेंड में है ये पता चले, तब मैं बाय करने के लिए सोचूँ। यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे कोई बाय हो सकता है नहीं, यहाँ पे कोई बाय हो सकता है नहीं। तो ये ऐसे पैटर्न से कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई बाय नहीं बन रहा, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। इतने बार्स के बाद बहुत प्रॉब्लम है। और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करते हो और ऐसे बार क्लोज होता है, तब हमें इसी बार पे एग्जिट करना है इमीडिएटली। एटलीस्ट इसका लो निकालता है तब तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि और एक लेग आ सकता है, पर वो लेग कितना डीप होगा हमें नहीं पता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स है। और अगर मान लीजिए आप स्टॉप लॉस पे ही ले रहते हो, तब तो फिर आगे फॉलोअप देके आपको ट्रेंड को मैनेज करना है। फिर ये देखते हैं, यहाँ पे देखना है पुल बैक माइनर है, मार्केट क्या रैली कर रहा है, नहीं, यहाँ पे साइडवेज है, तो यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करना पड़ता। तो इधर ये इमीडिएटली यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होता, या फिर और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर इसका लो ब्रेक होता है तो क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई सेल ऑफ दे सकता है, या फिर हमें मार्केट साइडवेज जाने तक वेट करना है। तो मोमेंटम तो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से तो मार्केट नीचे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो तो मेक श्योर स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो इसी ये जो हमने प्रोजेक्ट किया था इसी को आपको ऊपर प्रोजेक्ट करके फिर उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना होगा, तब यहाँ पे सेल हो सकता है। वो भी एक तरीका है इसे मैनेज करने का। यहाँ पे एग्जिट भी करना है और आप सेल भी कर सकते हो। और सेल क्यों करना है? अब तक सेलिंग प्रेशर तो हमें दिखा नहीं है, पर हमें एटलीस्ट इतना पता है कि ये लेग के बाद यहाँ पे इंसर्ट बार था, ब्रेकआउट फेल हो चुका है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है तो ऐसे ट्रेड्स काफ़ी रिस्की लगते हैं। यानी इट्स अप टू यू, तो आप उसे ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर होता हो। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है कि हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी इतने सारे बार्स हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली करें। अब बुल बैक भी डीप हो सकता है, तो यहाँ पे अब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है, कोई क्लैरिटी नहीं है। बस मार्केट मल्टीपल गैप्स बन रहे हैं, उसके बाद फिर साइडवेज जाता है। यहाँ पे क्या कोई हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है क्या? ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है एक्चुअली। यहाँ पे कोई सेल ऑफ नहीं है एज सच। अगर आप यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है तो क्या ये बड़ा स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है आएगा। फिर आगे की प्राइजेशन देख के आप ट्रेड को मैनेज करना है। फिर आपको क्या ये बाय हो सकता है? अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट अगर ऐसे लेग्स में है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है, तो ठीक है, तो हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप है तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए आप सोच सकते हो।
अदरवाइज़ आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। लेग काफ़ी स्ट्रांग है तो हम मोमेंटम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं एनीवे। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। न्यू ब्रेकआउट पे क्या अब इंटरेस्टिंग बात है, अब क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, मोमेंटम इमीडिएटली नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है फिर। ऑलराइट, नेक्स्ट। कोई बाय बन रहा है? नहीं। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है 4 बार्स के बाद जब मार्केट एक्सिट कर रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है रियली। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक करें, पर ऐसा नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, क्या अब सेल हो सकता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए? यस, पर स्टॉप लॉस इसी को ऊपर प्रोजेक्ट करके आपको यूज़ करना होगा, तब वो रीजनेबल हो सकता है। यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे फिर और कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट कर सकता है। और कोई बाय बन रहा है? नहीं। यहाँ पे बाय बन रहा है? नहीं। यहाँ पे सेल बन रहा है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बड़ा स्टॉप लॉस लेके यहाँ सेल ऑफ आया था, तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। पर जैसा मैंने बताया, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा और यहाँ पे मोमेंटम देखना होगा उसके हिसाब से। क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करते तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक वन पे एग्जिट होता, या फिर अगर ऐसे बार से इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो मैं यहीं पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचता, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है। और लेट तो ये लूज़र्स हैं। हालांकि तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है क्या? दो यहाँ पे इतने बार्स के बाद जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी सेल लेने के लिए सोचते हो ऐसे ट्रेड में, मेक श्योर इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस होता है उतना ही आपको यूज़ करना है। फिर आपका एग्जिट कहाँ पे होता? ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ से मार्केट काफ़ी समय साइडवेज जा चुका है तो रिवर्सल आ सकता है। क्या हम यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी सेल करने के लिए सोच सकते हैं ऐसे बार्स के बाद? यस, वो भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, वो भी एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। नेक्स्ट, कोई सेल बन रहा है? नहीं। यहाँ पे नहीं। क्या कोई सेल है? नहीं है। क्या कोई ओके, ये अगर पैटर्न देखते तो क्या हम कोई बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो ब्रेकआउट्स देखिए, ब्रेकआउट्स कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है तो हमें कोई सेल नहीं लेना है। ये सब अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ से मार्केट रैली करता है। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं। और अगर बाय लेते हो तो मेक श्योर ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं। तो स्टॉप लॉस, क्रेक स्टॉप लॉस इज द की। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। वेज बनाए, क्या ये सेल हो सकता है? जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हो सकता है स्टॉप लॉस। मेक श्योर ये स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखिए फिर आएगा, आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा इसलिए यूज़ करना है कि बाद में फिर आप जो भी पैटर्न बनता है उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो, एग्जिट करना है या फिर बाय की पोजीशन बनाना है। ये पैटर्न देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बस साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे ना तो कोई क्लियरली डबल टॉप बन रहा है, ना ही कोई डबल बॉटम बन रहा है। ऐसे बार से तो कोई बाय कोई सेल नहीं करना है हमें। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।